हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ स्टडीग्राम। और मैं हूं आपका मुर्गन सर। तो बच्चों, आज का जो ये सेशन होगा, ये सेशन में अपन को देखना है ब्लड के बारे में। जो ब्लड से पहले के ज़माने में लोग लव लेटर लिखते थे, तो आज उसी ब्लड के बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इस ब्लड का क्या इम्पोर्टेंस है, इस ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, ये ब्लड के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो जान के लेते हैं अपन ब्लड के बारे में। बच्चों, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ब्लड जो होता है अपने बॉडी में, वो एक टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हर एक सेल को, हर एक पार्ट को जोड़ने में हेल्प करता है ब्लड। तो बच्चों, और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये जो ब्लड जो दिख रहा है आपके पीछे, देखो यहाँ पर ये जो ब्लड, ये ब्लड को कैरी करने के लिए एक ट्यूब होता है अपने बॉडी के अंदर। उसी ट्यूब को अपन बोलते हैं ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल क्या है बच्चों? ये एक ट्यूब है, जो ट्यूब से क्या होता है, ब्लड कैरी होता है, जो ट्यूब से ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। अब मान लीजिए ये ट्यूब है पूरा, ये ट्यूब के अंदर देखो ये ब्लड जा रहा है, देखो ये पूरा क्या है, ब्लड। तो इसी ट्यूब को अपन बोलते हैं ब्लड वेसल, और उसके अंदर जो फ्लूइड जो दिखाई दे रही है आपको, इसी को ही बोलते हैं अपन ब्लड। तो आप लोग जानना चाहते हो अपने बॉडी में ब्लड कितना प्रेजेंट है? तो बच्चों, अपने बॉडी के अंदर, एक अडल्ट के अंदर ब्लड करीब करीब 4 से 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होती है। और ये जो ब्लड का जो कलर होता है बच्चों, दिखाई दे ही रहा है आपको, ब्लड का कलर कैसा रहेगा बच्चों? एकदम रेडिश कलर का होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों, एक बात मैं बताता हूं आप लोग को, ब्लड का जो कलर मैंने बताया था बच्चों, ब्लड का कलर, वो मैं बताया था आपको रेड। अब रेड कलर ब्लड को इसीलिए आता है क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है बच्चों। उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। HB मतलब क्या रहेगा बच्चों? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। ये हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का जो कलर होता है रेड होता है। अब मैंने बताया था अडल्ट के अंदर ब्लड कितना प्रेजेंट होता है बच्चों? करीब करीब 4 से 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। और बच्चों, और एक चीज़ मैं बताता हूँ, ब्लड जो होता है ना, ये पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है, थिक होता है, थोड़ा कड़क होता है पानी से ज़्यादा। इसी को अपन बोलते हैं विस्कस। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? ब्लड इज मोर विस्कस देन वाटर। ये याद रख लेना बच्चों लोग, ब्लड इज मोर विस्कस, थोड़ा कड़क होता है वाटर से भी ज़्यादा। सेकेंड थिंग बच्चों, ब्लड के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्लड का pH कितना होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड का जो pH होता है बच्चों, pH, वो pH होगा 7.35 टू 7.45। ये होता है ब्लड pH। ठीक है बच्चों, अगर इसका मैं एवरेज वैल्यू निकालूँ तो इसका वो हो जाएगा 7.4। और बच्चों, तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक में यही वैल्यू दिया है। ठीक है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यही वैल्यू दिया है, टेक्स्ट बुक के अंदर 7.4। तो कोई बात नहीं, तुम ये वैल्यू भी याद रख सकते हो, 7.35 टू 7.45। तो इसका जो बीच का वैल्यू है वो क्या है? 7.4। तो ये होता है बच्चों ब्लड का pH। अब अपन ये जान के लेंगे कि ब्लड जो है, ये ब्लड के अंदर होता क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ब्लड के अंदर क्या होता है। ब्लड के अंदर 2 चीज होता है बच्चों, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड सेल्स। वापस बता रहा हूं बच्चों, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड सेल्स। ये दोनों चीज से बना हुआ है अपने बॉडी में ब्लड। जैसे कि देखो यहां पर आपको दिखाई दे रही है। अब इसे, ये जो पैकेट जो दिख रहा है आपको बच्चों, ये पैकेट के अंदर जो फ्लूइड जो दिख रहा है आपको येलो कलर में, यही है प्लाज्मा। और यहां पर ये सारे सेल्स जो दिख रहा है आपको, इन्हीं को ही बोलते हैं अपन ब्लड सेल्स। इन्हीं को ही बोलते हैं अपन ब्लड सेल्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने बताया था ब्लड के अंदर 2 चीज होता है। एक तो मैं बताया था आपको प्लाज्मा, ठीक है बच्चों, एक जो बताया था मैंने वो है ब्लड सेल्स। तो बच्चों, ये जो ब्लड सेल्स है, ये ब्लड सेल्स का और एक नाम भी होता है, इसको आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो, ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स, बहुत अच्छे से सुनना आप लोग। तो एक तो प्लाज्मा बोलो या फिर क्या बोलो, ब्लड कॉर्पसल्स। तो बच्चों, ये जो प्लाज्मा जो होता है ब्लड के अंदर, वो 55% प्रेजेंट होता है, 55%। तो ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है बच्चों? प्लाज्मा प्रेजेंट है। तो फिर ये ब्लड सेल्स कितना होगा बच्चों? ब्लड सेल्स होगा 45%।
तो 45% तो ब्लड सेल्स है, 55 क्या है बच्चों, प्लाज्मा है। अब बच्चों याद रखने ना, ये जो ब्लड सेल्स है ये ब्लड सेल्स भी वापस डिवाइड हुआ है। ये ब्लड सेल्स वापस 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक का नाम होता है आरबीसी, एक का नाम होता है डब्ल्यूबीसी और एक का नाम होता है प्लेटलेट। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से याद रखना। ब्लड सेल्स वापस डिवाइड हुआ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। इसका मतलब ये तीनों भी क्या है, ये तीनों भी सेल्स है। जो सेल्स किसके अंदर होता है, ब्लड के अंदर। इसीलिए बच्चों इन सेल्स को क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स बोला जाता है। तो यहां पर आपको कितना ब्लड सेल्स नजर आ रही है, टोटल 3 ब्लड सेल्स नजर आ रही है। इनमें से बच्चों जो डब्ल्यूबीसी है वो फर्दर डिवाइड हुआ है 2 पार्ट में। बहुत सिंपल है बच्चों, डब्ल्यूबीसी आगे चलकर वापस 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। उनमें का फर्स्ट पार्ट है ग्रैन्युलोसाइट्स। मैं सब बताने वाला आपको ये सब का मीनिंग क्या होता है करके। एक होगा ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स। दूसरा होता है बच्चों ग्रैन्युलोसाइट्स। तो एक तो तुम्हें बताया मैंने ग्रैन्युलोसाइट्स, दूसरा मैं क्या बता रहा हूं बच्चों, अग्रैन्युलोसाइट्स। अब बच्चों याद रखना ये चीज कि ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स है ये आगे चलकर वापस 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। आगे चलकर वापस 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है ग्रैन्युलोसाइट्स। अब उसका फर्स्ट पार्ट होगा इओसिनोफिल, ये रहेगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट होगा बच्चों बैसोफिल, बैसोफिल। एंड द थर्ड पार्ट विल बी न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। एकदम सिंपल तरीके से लेके चलते अपन, और ब्लड का जो पूरा इंफॉर्मेशन है मैं तुम्हें दे दूंगा, और आप लोग ब्लड के जो भी इंफॉर्मेशन याद रखने में आप लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे बच्चों, इसका गारंटी मैं लेता हूं। तो बच्चों ग्रैन्युलोसाइट्स में बोला 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, इओसिनोफिल, बैसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। अब बच्चों ये भी चीज याद रखना, अग्रैन्युलोसाइट्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक होगा मोनोसाइट और बच्चों एक होगा लिम्फोसाइट। बस नाम याद रखनी है आपको, बाकी तो मीनिंग तो तुम्हें समझ ही आ गया, बस अब तुम्हें नाम याद रखनी है इस चीज की। तो बच्चों एक है इओसिनोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, इन तीनों को बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। बच्चों एक होता है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इन दोनों को बोलते हैं अग्रैन्युलोसाइट्स। ये है बेसिक क्लासिफिकेशन। अब बच्चों ये जो भी मैंने बताया है ये क्या है, ये है डब्ल्यूबीसी। इसके अलावा कौन रहेगा, आरबीसी रहेगा, और क्या रहेगा, प्लेटलेट। यही तीनों जन कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ब्लड के अंदर। इसलिए इन सभी को क्या बोलेंगे अपन, ब्लड सेल्स। ठीक है बच्चों, अब चलो इनका मैं डायग्राम दिखा देता हूं आपको। देखो बच्चों, जैसे कि डायग्राम यहां पर दिखाई दे ही रहा है आपको, ये देखो ये है प्लाज्मा, हाँ ये है ब्लड सेल्स। ये जो पूरा जो दिखाई दे रही है आपको, ये पूरा क्या है, ब्लड सेल्स, ये है प्लाज्मा। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ये कितना परसेंटेज रहेगा, 55%, और ये कितना रहेगा, ये रहेगा 45%। ठीक है बच्चों, अब याद रख लेना बहुत अच्छे से आप लोग कि मैंने बताया था कि जो ब्लड सेल्स होता है वो उसका भी 3 टाइप होता है, मैंने बताया था। देखो दिख रहा है आपको, ये है आरबीसी। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये है आरबीसी। ये क्या है बच्चों, ये जो दिखाई दे रही है अंदर, ये जो स्ट्रक्चर जो आपको कुछ ब्लूइश कलर में जो दिख रही है आपको यहां पर, इसका नाम है प्लेटलेट। ठीक है बच्चों, तो एक तो आरबीसी बताया मैंने, एक तो प्लेटलेट बताया। अब ये जो पूरा जो दिखाई दे रही है आपको, इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों, डब्ल्यूबीसी। क्या बोलेंगे अपन, डब्ल्यूबीसी। तो यहां पर ये भी डब्ल्यूबीसी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये सब के सब डब्ल्यूबीसी है, जिसमें बच्चों मैंने बताया आप लोग को न्यूट्रोफिल करके। तो बच्चों यही है वो न्यूट्रोफिल। ये जो दिख रहा है आपको बच्चों, ये क्या है, ये है ये न्यूट्रोफिल, यही है वो न्यूट्रोफिल। बच्चों ये भी बताया था मैंने आप लोगों की बैसोफिल के बारे में। तो बच्चों यही है वो बैसोफिल जो दिख रही है यहां पर, ये क्या है, बैसोफिल। तो बच्चों मैंने आप लोगों को इओसिनोफिल के बारे में भी बताया था, यही है वो इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये जो सेल जो अंदर दिख रही है आपको, इसी को ही बोलते हैं लिम्फोसाइट। यहां पर लिख देता हूं,
इसी को ही बोलेंगे बच्चों अपन लिम्फोसाइट। क्लियर। अब बच्चों लास्ट में जो दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर एक खूबसूरत स्ट्रक्चर, इसी को ही क्या बोलेंगे बच्चों अपन मोनोसाइट। यहाँ पर लिख देता हूं, इसी को ही बोलते हैं अपन मोनोसाइट। तो बात समझ में आई आप लोगों को? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट ये दोनों भी क्या है? अग्रेन्युलोसाइट। और ये है न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल, ये तीनों भी क्या है बच्चों? ये तीनों भी है ग्रैन्युलोसाइट्स। और ये सब के सब क्या है बच्चों? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी अपने बॉडी के अंदर, डब्ल्यूबीसी अपने बॉडी के अंदर इतना प्रकार के होते हैं, ये सब उनका प्रकार है। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट तो मैंने आरबीसी बता दिया, प्लेटलेट्स बता दिया, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? ब्लड सेल्स। ये सारे के सारे क्या है? ब्लड सेल्स। यही ब्लड सेल्स किसके अंदर होते? ये प्लाज्मा के अंदर होते हैं। ठीक है बच्चों। अब एक बात बताता हूं आपको, इन सभी को एक साथ मिलाकर अपन बोलते हैं ब्लड। तो बच्चों ये जो ब्लड जो दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर, ये ब्लड के अंदर ये सारी चीज प्रेजेंट है, हर एक चीज प्रेजेंट है। और इन सब का जो फंक्शन होता है ना बच्चों, सबका फंक्शंस अलग अलग होता है। और इन सभी का मैं फंक्शंस आपको बताने वाला हूं, क्या अलग अलग फंक्शंस होगा इन सभी जन का। तो पहले बच्चों अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? यहाँ पर पहला क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? आपको प्लाज्मा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो कि कलर कैसा है उसका? येलो कलर है। तो पहले बच्चों मैं आपको इस प्लाज्मा के बारे में बताने वाला हूं, फिर आगे चलते अपन आरबीसी के बारे में, फिर आगे चलेंगे अपन डब्ल्यूबीसी के बारे में, फिर आगे चलेंगे अपन प्लेटलेट। सब खत्म, ब्लड टॉपिक कंप्लीट। जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा बच्चों, मैं ये गारंटी देता हूं तुम्हें ब्लड के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता होगा, आप लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे इस ब्लड के बारे में। ठीक है बच्चों, एचएससी का हर एक लाइन तुम्हें पता चल जाएगा इस ब्लड के बारे में। चलो बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं किससे? इस प्लाज्मा से स्टार्ट करेंगे अपन। देखो बच्चों, तो पहले तो मैं आपको इस प्लाज्मा के बारे में बताने वाला हूं, प्लाज्मा। तो बच्चों सुन लेना अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनना आप लोग। ब्लड के अंदर से अगर मैंने ब्लड सेल्स को अलग कर दिया तो जो बचेगा ना बच्चे लोग, उसी को क्या बोलते हैं अपन? प्लाज्मा। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? ये है प्लाज्मा। अब बहुत अच्छे से सुनना बच्चों, प्लाज्मा का कलर एग्जाम में पूछते हैं, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको प्लाज्मा का कलर कैसा होता है करके। प्लाज्मा इज येलो कलर फ्लूइड, येलो कलर फ्लूइड। ठीक है बच्चों, सिंपल है। एग्जाम में बच्चों याद रखना, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है ये पूछेंगे वो लोग, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तुम्हारा जो एंट्रेंस एग्जाम है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछते हैं कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है करके। तो मैं बताना चाहता हूं आपको प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है। फर्स्ट ले लेंगे अपन, फर्स्ट जो प्लाज्मा के अंदर होगा वो होता है बच्चों पानी, वाटर। देखो बच्चों, प्लाज्मा के अंदर वाटर करीब करीब 90% होता है बच्चों, करीब करीब 90% इतना वाटर प्रेजेंट है बच्चों किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। तो मतलब समझ रहे हो, अपने बॉडी के लिए, अपने ब्लड के लिए पानी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लाज्मा के अंदर करीब करीब 90% तो सिर्फ वाटर ही प्रेजेंट है। सेकेंड में बताता हूँ आपको बच्चों, वाटर के बाद प्लाज्मा के, इस प्लाज्मा के अंदर 90% पानी है। और इसके अंदर और क्या क्या होता है वो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छे से सुनना आप लोग। तो बच्चों वाटर के अलावा इसके अंदर प्रोटीन होता है बच्चों, प्रोटीन। प्रोटीन करीब करीब 6 से 8% प्रोटीन होता है बच्चों इसके अंदर, 6 से 8% इसके अंदर प्रोटीन होता है, याद रखना बच्चों। और इसके अंदर जो प्रोटीन होगा उसी प्रोटीन को अपन बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। बच्चों याद रखना, उसी प्रोटीन को बोलेंगे अपन प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है बच्चों, अब इनका कुछ एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि कौन सा प्रोटीन इसके अंदर मिल सकता है आपको। इसके अंदर एक प्रोटीन मिल सकता है आपको फाइब्रिनोजन, और एक प्रोटीन मिल सकता है आपको अल्बुमिन, और एक प्रोटीन मिल सकता है आपको प्रोथ्रोम्बिन। तो बच्चों कौन सा प्रोटीन मिल सकता है इसके अंदर? फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, और एक एग्जांपल भी देना चाहता हूं आप लोग को जिसका नाम है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन। तो बच्चों इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, मैं बस 4 ही प्रोटीन तुम्हें बताया, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन। ये सब क्या है बच्चों? प्रोटीन है, ये इसके अंदर होते हैं। इन्हीं प्रोटीन को बोलते हैं अपन प्लाज्मा प्रोटीन।
ठीक है बच्चों, तो ये करीब करीब कितना परसेंटेज रहेंगे, 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। नंबर याद रखना है आप लोग को। अब इनके अलावा, प्रोटीन के अलावा और क्या होगा वो मैं बताता हूं आपको बच्चों। प्रोटीन के अलावा और जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब अपन बोल सकते हैं कुछ आयंस। अब कौन सा आयंस, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, HCO3 माइनस, बाइकार्बोनेट आयन। तो बच्चों ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये सब भी इस प्लाज्मा के अंदर होते हैं बच्चों। और आपको बताता हूं ये करीब करीब कितना परसेंटेज होते हैं, 1% होते हैं बच्चों, 1%। ये लोग कितना परसेंटेज होते हैं, ये लोग होते हैं 1%। और ये 1% होना भी जरूरी है। तुम लोग को लगता रहेगा अरे 1%, 1% तो क्या है, ऐसा क्या होगा, बहुत बहुत इंपैक्ट होता है, इंसान का मौत हो सकती है अगर ये 1% भी नहीं होगा तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1% इसके अंदर प्रेजेंट है, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है बच्चों, क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बच्चों इस इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा और क्या होगा वो मैं बताता हूं आप लोग को, बहुत अच्छे से सुनना बच्चों। इस इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा अब जो होगा उसी को ही बोलते हैं अपन अदर सब्सटेंस। ये के अलावा और जो होगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों अपन, अदर सब्सटेंस। अब अदर सब्सटेंस में कौन कौन आएगा बच्चों वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अदर सब्सटेंस में कौन कौन आएगा तो बहुत अच्छे से सुनना बच्चों। अदर सब्सटेंस में जो फर्स्ट जो देखो 1 2 3 इसको ले लेता हूं मैं 4, और 4 के अंदर बहुत सारी चीज आएगी बच्चों। जो मैं पहले ले लेता हूं न्यूट्रिएंट्स। बहुत अच्छे से सुनना बच्चों, न्यूट्रिएंट्स मतलब तुम जो कुछ भी खा रहे हो बच्चों, जो भी खा रहे हो आप, वो अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में होता है बच्चों, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तुम जो भी खाते हो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है बच्चों, अमाइनो एसिड। ये आप लोग पढ़े रहेंगे 11th में, राइट बच्चों। ये तो इसका ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा आपको, 11th के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं बच्चों कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज कैसा बनता है, प्रोटीन से अमाइनो एसिड कैसा बनता है, जिसका ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं, वो भी आपको मिल जाएगा बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर एजुकेशन को 1 भी रुपया खर्चा नहीं होगा बच्चों। और जो भी नॉलेज है आपको फ्री में मिलने वाला है बच्चों। बहुत सारे गरीब लोग हैं इस दुनिया में जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाता, लाखों रुपया फीस लेते, लेकिन यहां पर इस स्टडीग्राम पर बच्चों आपको फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको फ्री में दिया जाएगा, एक एक चीज आपको एक्सप्लेन किया जाएगा बच्चों, एक एक चीज। मैं यही चाहता हूं इस दुनिया का हर एक बच्चा पढ़े। कोई बच्चे को ऐसा होना नहीं चाहिए कि पैसे के वजह से वो ना पढ़े। हर बच्चा पढ़ेगा, हर घर में बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा आगे जाएगा। हर बच्चे के पास वो ताकत होता है पढ़ने की, और वो करके दिखाएगा। और हम हैं, हम उसे पूरा मेहनत करेंगे, फुल 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 मेहनत करेंगे हम लोग उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। तो जितना भी हमें पास नॉलेज है, ये सारा नॉलेज जो मेरे अंदर है वो मैं बाहर निकालूंगा और तुम्हें मैं दूंगा, जहां पर 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, पूरा फ्री में इंफॉर्मेशन मिलेगा। ऐसा हर एक चीज में बताऊंगा आपको, और काफी यूजफुल होगा तुम्हारे लिए। तुम्हें बच्चों बस एक ही चीज करना है, पढ़ना है आपको, और कुछ नहीं। बस पढ़ो 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 पढ़ो, ठीक है बच्चों। जहां पर नॉलेज आपको फ्री में मिल रहा है उस नॉलेज को ले लो, पढ़ो, एग्जाम में पास हो जाओ काफी अच्छे मार्क्स से। ठीक है बच्चों, बताता हूं आपने। तो न्यूट्रिएंट्स के अलावा बच्चों इसके अंदर और क्या क्या रहेगा, ग्लूकोज होगा, अमाइनो एसिड होगा। ठीक है बच्चों, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है। इसके अलावा बच्चों और क्या रहेगा, फैटी एसिड। फैटी एसिड इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ये सब क्या होता है, ये सब कैसा बनता है करके आप लोग को। ठीक है बच्चों, ग्लूकोज यहां पर लिख देता हूं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब क्या है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स है, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, ये प्लाज्मा के अंदर होता है। अब इसके अलावा बच्चों और क्या रहेगा, नाइट्रोजीनस वेस्ट। नाइट्रोजीनस वेस्ट मतलब गंदगी बच्चों, जो गंदगी में नाइट्रोजन होता है उस गंदगी को बोलते हैं अपन नाइट्रोजीनस वेस्ट, सिंपल।
जैसे कि यूरिया होगा बच्चों, यूरिक एसिड होगा बच्चों, ठीक है बच्चों, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है बच्चों, नाइट्रोजनस वेस्ट। ये नाइट्रोजनस वेस्ट भी बच्चों किसके अंदर प्रेजेंट है, इस प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया नाइट्रोजनस वेस्ट। अब इसके अलावा बच्चों और क्या रहेगा इसके अंदर, वो होगा मिनरल्स। मिनरल्स के अलावा और क्या रहेगा बच्चों, विटामिन्स रहेगा। अब विटामिन्स तो पता है तुम्हें, ए बी सी डी ई के, तो इन विटामिन्स प्रेजेंट रहेंगे। इसके अलावा बच्चों हार्मोन्स होगा, याद रख लेना आप लोग, हार्मोन्स। तो ये सब बच्चों किसके अंदर है, इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। अब कुछ बच्चों को डाउट आएगा सर हार्मोन्स क्या होता है। बच्चों याद रखना, हार्मोन्स को बोलते हैं अपन केमिकल मैसेंजर। अगर इन केस कोई ऑर्गन को दूसरा ऑर्गन से बात करना है, तो ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, केमिकल बना देते हैं, और वो केमिकल क्या करते हैं, बात करने में हेल्प करते हैं। उसी केमिकल को क्या बोलते हैं बच्चों, अपन हार्मोन्स बोलते हैं, जो एक ऑर्गन को और दूसरा ऑर्गन को कोऑर्डिनेट बात करने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, हार्मोन्स। अब बच्चों इनके अलावा और क्या होगा, एंटीकोगुलेंट। अब बच्चों ये एंटीकोगुलेंट क्या होता है, बहुत अच्छे से सुनना। एंटीकोगुलेंट बच्चों ये वो केमिकल होता है जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। अब तुम सोचेंगे सर क्लॉट क्या होता है, क्लॉट मतलब जमने। तो ये एंटीकोगुलेंट एक ऐसा केमिकल जो ब्लड में होता है, जो ब्लड को जमने नहीं देता है, क्लॉट होने नहीं देता है। इसका मतलब ये एंटीकोगुलेंट ब्लड को पतला रखने में हेल्प करता है। याद रखना बच्चों, एंटीकोगुलेंट ब्लड को पतला रखने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, नहीं तो क्या हो सकता है, ब्लड जम सकता है। तो ये एंटीकोगुलेंट क्या करेगा, ब्लड को पतला रखेगा। अगर ब्लड पतला रहेगा तो इजीली वो फ्लो हो पाएगा। ठीक है, उन्हीं को ही बोलते हैं अपन एंटीकोगुलेंट। तो ये एंटीकोगुलेंट भी किस में प्रेजेंट है बच्चों, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। और इस एंटीकोगुलेंट का एग्जाम्पल मैं बताने वाला हूं आपको। इसका एग्जाम्पल है बच्चों हिपैरिन। ठीक है बच्चों, इस एंटीकोगुलेंट का एग्जाम्पल है हिपैरिन। ठीक है, अब इनके अलावा और भी कुछ होती है, जैसे कि एंटीबॉडीज। ले लेता हूं मैं एंटीबॉडीज। ये भी बच्चों किसके अंदर प्रेजेंट है, इस प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है एंटीबॉडीज। अपने ब्लड ग्रुप जो होता है ना बच्चों, ब्लड ग्रुप का बहुत सारे एंटीबॉडीज होती है, जैसे कि एंटीबॉडी ए होता है, एंटीबॉडी बी होता है। तो ये जो एंटीबॉडी जो होता है ये प्लाज्मा के अंदर होता है। और ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को एंटीबॉडी क्या होता है, ये कैसा प्रोड्यूस होता है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को। 12th में आपको एक चैप्टर है बच्चों ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करके, HSC में, आई एम टॉकिंग अबाउट HSC बोर्ड। तो बच्चों ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करके एक चैप्टर है आप लोगों को 12th में। तो उस चैप्टर में आपको ये एंटीबॉडी क्या होता है काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और वीडियो भी डिस्प्ले हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें नॉलेज को बच्चों हम लोग फ्री में दे रहे हैं। हम यही चाहते हैं हर घर का बच्चा पढ़े, आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, तो एंटीबॉडी क्या होता है बच्चों, ये भी एक केमिकल ही है जो किसके अंदर है, इस प्लाज्मा के अंदर है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोग को, तुम्हें भी मिल जाएगा वो वीडियो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के ऊपर। तो ये एंटीबॉडी भी बच्चों किसके अंदर प्रेजेंट है, इस प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। तो बच्चों यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज होती है। जानना चाहते हो आप लोग, और भी जानो आप लोग। तो बच्चों इसके अलावा और क्या रहेगा, कोलेस्टेरॉल। अब कोलेस्टेरॉल मतलब चर्बी, समझो चर्बी। तो ये कोलेस्टेरॉल भी प्रेजेंट है बच्चों इस प्लाज्मा के अंदर। तो देखो ये प्लाज्मा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है बच्चों, कोलेस्टेरॉल। तो ये सब जो मैं बताया ना बच्चों यहाँ पर, और इस चीज़ में बता देता हूँ, इसके अलावा भी और एक होता है बच्चों, वो है, देखो मैं 6th तो लिख ही दिया, अब 7th लिख देता हूँ मैं। वो है बच्चों रेस्पिरेटरी गैसेस प्रेजेंट होता है बच्चों। गैशियस बोलो, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, रेस्पिरेटरी गैसेस प्रेजेंट होता है बच्चों। गैसेस जैसे कि कौन सा गैस प्रेजेंट रहेगा इसके अंदर बच्चों, एक होगा O2, एक होगा CO2, एक होगा N2। तो बच्चों ये सब भी गैस प्रेजेंट है, O2, CO2, N2। बच्चों याद रखना
ये जो गैस है आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब बच्चों ये सारा गैस डिजॉल्व फॉर्म पे रहता है। बहुत अच्छे से याद रखना, ये गैस यहाँ पर इस प्लाज्मा के अंदर कैसा रहेगा बच्चों, डिजॉल्व फॉर्म पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिजॉल्व फॉर्म पे होता है बच्चों। आई थिंक ये क्लियर है आप लोग को, सभी को क्लियर है जो भी मैंने बताया है यहाँ पर। तो बच्चों ये सारा चीज इसके अंदर, ये कौन है बच्चों, प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा के अंदर कितना है, बस करीबन 1 to 2% है बच्चों, करीबन 1 to 2%, बस इतना ही प्रेजेंट है इस प्लाज्मा के अंदर। ठीक है बच्चों, 1 to 2% मतलब समझ रहे हो बच्चों कितना ही कम प्रेजेंट है, बहुत कम प्रेजेंट है, काफी कम प्रेजेंट है बच्चों। वाटर कितना है 90%, प्रोटीन है 6 to 8%, इलेक्ट्रोलाइट है करीब करीब 1% और अदर सब्सटेंस है 1 to 2%। तो बच्चों ये सारा चीज जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। धीरे धीरे आप लोग इसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोग को। तो बच्चों ये सारा चीज जो भी यहाँ पर दिख रहा है आपको बहुत अच्छे तरीके से, ये सब किसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों, इस प्लाज्मा के अंदर। तो बच्चों इसी प्लाज्मा के अंदर ये सारा चीज प्रेजेंट है। और तुम्हें तो पता ही है बच्चों ये प्लाज्मा अपने ब्लड में प्रेजेंट है, तो ब्लड का ही एक पार्ट क्या है, प्लाज्मा। तो वो प्लाज्मा के अंदर ये सब प्रेजेंट है बच्चों। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। जैसा मैंने बताया ब्लड का 2 पार्ट होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स मतलब क्या बच्चों, तुम्हारे खून के अंदर ना सेल्स होता है, खून के अंदर उन्हीं सेल्स को अपन ब्लड सेल्स बोलते हैं। अगर मैंने वो ब्लड सेल्स को अलग कर दिया ना, तो जो बचेगा ना बच्चों, उस बचा हुआ पार्ट को ही अपन प्लाज्मा बोलते हैं। देखो बचा हुआ पार्ट को ही क्या बोलेंगे अपन, प्लाज्मा। और वही प्लाज्मा दिखने में ऐसा होती है, येलो कलर में। उसी प्लाज्मा के अंदर बच्चों ये सारा चीज प्रेजेंट है। अगर तुम किसी को मार रहे हो बच्चों, उसके बॉडी से खून बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये सारा चीज उसके बॉडी के अंदर से बाहर आ रहा है। तो कभी भी सोचना बच्चों किसी को मारने से पहले, क्योंकि हर एक ड्रॉप, ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड जो बच्चों अपने बॉडी में है ना, बहुत कीमती होती है बच्चों, बहुत कीमती होती है। वो एक ड्रॉप ऑफ ब्लड से हजारों सेल जो तुम्हारा बॉडी के अंदर है ना, हजारों सेल, उनकी जान जा सकती है एक बूंद खून की वजह से। तो खून उतना ज़्यादा कीमती चीज़ है बच्चों, बहुत कीमती चीज़ है। क्लियर? आई थिंक आपको ये प्लाज्मा काफ़ी बहुत अच्छे से समझ में आया। तो आज का जो इस सेशन था, इस सेशन में अपन ने बच्चों प्लाज्मा के बारे में काफ़ी बहुत अच्छे से जान के लिया है। एक छोटा सा मैं रिवीजन दे देता हूँ आप लोग को स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग में क्या देखे थे अपन बच्चों, ब्लड के बारे में देखे थे। जो मैं बोला था, ब्लड अपने बॉडी के अंदर 4 से 6 लीटर होता है। जो ब्लड का जो कलर होता है रेड कलर होता है, ये किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। इसके बाद मैं आप लोग को ये बताया था ब्लड ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है करके, राइट। इसके बाद मैं ये बताया था ब्लड का जो पीएच होता है वो पीएच 7.35 से 7.45 तक होता है। 7.35 टू 7.45 ये ब्लड का पीएच होता है। मतलब ब्लड ये स्लाइटली अल्कालाइन होता है। ठीक है बच्चों, ब्लड क्या है, स्लाइटली अल्कालाइन, याद रखना ये चीज़। आपको पता है अगर पीएच 0 से 7 रहेगा तो एसिडिक होता है, 7 रहेगा तो न्यूट्रल होगा, 7 से 14 रहेगा तो एसिड बेसिक होगा, ये तुम्हें पता है। तो अगर पीएच 7 से ज़्यादा है इसका मतलब वो बेसिक है, और ब्लड का भी पीएच 7 से ज़्यादा होता है, इसलिए ब्लड भी क्या है बच्चों, ये बेसिक है। बेसिक का और एक नाम है अल्कालाइन। ठीक है बच्चों, फिर मैंने आपको ये बताया था ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, जिसमें मैंने आपको ये बोला कि ब्लड के अंदर 2 चीज़ होता है, एक रहेगा प्लाज्मा, एक होगा ब्लड सेल्स। तुम ब्लड के अंदर से ब्लड सेल्स को फेंक दो, बचेगा क्या, प्लाज्मा बचेगा, और वही प्लाज्मा दिखने में ऐसा होगा जो यहाँ पर मैंने बताया कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होगा करके। और ये प्लाज्मा ब्लड के अंदर, ध्यान से सुनना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्लड के अंदर 55% होता है और ब्लड सेल्स 45% होगा। ठीक है बच्चों, ब्लड सेल्स का कुछ टाइप्स बताया मैंने आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ठीक है बच्चों, डब्ल्यूबीसी का टाइप बताया मैंने, ग्रैन्युलोसाइट्स, अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स, अग्रैन्युलोसाइट्स, इनके ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ इसके बाद। ठीक है बच्चों, तो ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स 3 टाइप का होता है मैंने बताया आपको, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। और जो अग्रैन्युलोसाइट्स है वो 2 टाइप का होता है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट।
इसके अलावा बच्चों और क्या रहेगा, प्लेटलेट्स होगा। ठीक है, अब इन्हीं सबको मिलाकर क्या बोलते हैं अपन, ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो ब्लड सेल्स को फेंक दो ब्लड से, मैंने ब्लड सेल्स को निकाल दिया मेरा खून से, तो क्या बचेगा, प्लाज्मा बचेगा। ठीक है बच्चों, उसी को ही प्लाज्मा बोलते हैं। ये प्लाज्मा के अंदर ये सारा चीज़ होता है। जैसे मैंने बताया वाटर 90% होगा, प्रोटीन 6 to 8% होगा, इलेक्ट्रोलाइट 1% होगा, अदर सब्सटेंस 1 to 2% होगा, अदर सब्सटेंस, और वो 1 to 2% में ये सब प्रेजेंट होगा। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स होगा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा होगा, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा। इसके साथ साथ और क्या रहेगा, मिनरल्स होगा, विटामिन्स होगा, हार्मोन्स होगा, एंटीकोगुलेंट होगा, जिसका एग्जांपल है हीपैरिन, एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेगा। एंटीबॉडीज के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और क्या रहेगा, कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट है। उसके साथ साथ कुछ गैसेस भी प्रेजेंट रहेगा, लेकिन वो गैसेस किस फॉर्म पे रहेगा बच्चों, डिजॉल्व फॉर्म पे रहेगा, डिजॉल्व फॉर्म, FORM। ठीक है बच्चों, डिजॉल्व फॉर्म पे होगा, जैसे कि O2, CO2, N2। तो बच्चों ये सारा चीज इस प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। और ये क्वेश्चन बच्चों याद रखना, एग्जाम में आता है लिखने के लिए आपको फॉर 2 मार्क्स के लिए। प्लाज्मा का कंपोनेंट्स बताओ, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है वो तुम्हें बताओ, तो तुम्हें आना चाहिए। आई थिंक ये वीडियो के बाद आप लोग इजीली लिख सकते हो कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है। बच्चों और एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। वो वीडियो में आपको मैं इसके ऊपर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं दूंगा आप लोग को, इसी चैप्टर में बच्चों, डोंट वरी। तो यही चैप्टर में मैं इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो बाद में है, तो बाद में इनका जो भी फंक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज का जो वीडियो है, वीडियो काफ़ी मज़ा आया पढ़ने में। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है ये सब भी आपको समझ में आया। तो बच्चों धीरे धीरे अपन हर एक पॉइंट को कवर करके लेंगे इस चैप्टर का, एक भी पॉइंट को अपन को छोड़ना नहीं है। मैं और हर एक कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से, तुम्हारा दिमाग में फिट हो जाएगा बच्चों। बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा तुम्हारे लिए। हर घर का हर बच्चा पढ़ेगा बच्चों, हर बच्चा, ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ एवरी हाउस पढ़ेगा। ठीक है बच्चों, बस एक चीज करना है बच्चों, आप लोग को, तुम लोग को, आपको आपके अंदर इंटरेस्ट लाना है बच्चों। इस दुनिया के सामने तुम्हें कुछ करके दिखाना है। जो दुनिया तुम्हें बोलती थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारा बच्चा बस घूमेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, उनके सामने तुम्हें दिखाना है बच्चों तुम कौन है करके, और तुम्हारा अंदर वो कैपेबिलिटी है, तुम करके दिखाएंगे इस दुनिया को, तुम प्रूफ करके दिखाएंगे तुम है कौन करके बच्चों। बस तुम्हें पढ़ना है, पढ़ो और सबके सामने सीने ऊंचा करके रुकना है बच्चों। आप लोगों को जो भी लोग बोलते थे कुछ नहीं कर पाएगा, उनके सामने तुम्हें दिखाना है बच्चों तुम है कौन, किसी से कम नहीं है मैं, ये करना है बच्चों आप लोगों को। बस आपको क्या करना है बच्चों, पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तुम्हें। मैं जितना सिखा रहा हूं इसका 10 गुना तुम्हें पढ़ना है बच्चों, बेहतरीन तरीके से। तुम लोग कर सकते हो बच्चों, तुम्हारा खून के अंदर वो कैपेसिटी है, किसी से कम नहीं है तुम लोग, किसी से कम नहीं है, क्योंकि सब जन यूनिक है इस दुनिया में और सबके अंदर टैलेंट है। तुम्हें लाना है उस टैलेंट को बाहर और तुम करके दिखाएंगे, सबके सामने तुम्हें खड़ा रहना है, तुम्हारा मॉम डैड को प्राउड फील करवाना है बच्चों। याद रखना, पूरा दुनिया भूल जाओ, सिर्फ तुम्हें सक्सेस होना है लाइफ में, याद रखना बच्चों। तो आज का जो इस सेशन है, इस सेशन में आई थिंक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया इस प्लाज्मा के बारे में। तो नेक्स्ट सेशन जो होगा बच्चों, उस नेक्स्ट सेशन में अपन लाएंगे आरबीसी के बारे में, उसका नेक्स्ट सेशन में अपन लाएंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, उसका नेक्स्ट सेशन में अपन लाएंगे प्लेटलेट्स के बारे में। धीरे धीरे शॉर्ट वीडियो तुम्हें बना के मैं दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो जरूर मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।